एक डिक कैडेट है जिसकी जान गई है कि कैप्टन आगे लेके गया, वार्निंग पे वार्निंग मिल रहा था। Watch your six. अभी आप जैसे ही YouTube या फिर Instagram खोलोगे तो आपको सिर्फ यही न्यूज देखने को मिलेगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के पास गल्फ ऑफ ओमान में इंडिया के 3 शिप्स पे अटैक हुए हैं। इंडिया के नहीं बोलेंगे, जहां पर इंडियन क्रू थे, 3 ऐसे शिप्स जहां पर इंडियन क्रू थे, उनमें अटैक हुआ है और 3 लोगों की जान भी जा चुकी है अभी तक। और उसमें एक डिक कैडेट का भी बताया जा रहा है कि एक डिक कैडेट है जिसकी जान गई है, जिसका वीडियो हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि उसके फादर की वीडियो वायरल हो रही है, जहां पर वो कह रहे हैं कि कैप्टन की गलती थी, कि कैप्टन आगे लेके गया, वार्निंग पे वार्निंग मिल रहा था, लेकिन कैप्टन की गलती है, कैप्टन आगे लेके गया। तो देखो, सबसे पहले बात ये जान लो कि ये जो शिप है, ठीक है, हम कभी भी किसी कंपनी या किसी ऑनर को इस चीज के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया में या फिर वर्ल्ड में कहीं भी बहुत ऐसे शिप्स हैं, ठीक है, जिसके ऐसे ऐसे ऑनर्स हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्रू के साथ क्या होगा, उनको चाहिए कि कैसे भी उनका शिप वहां से निकले। अब कैप्टन को जब ऊपर से फोर्स किया जाएगा कि तुम लेके जाओ नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। आजकल का टाइम है, लोग डरते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी, इसी डर से वो हुआ जो भी हुआ। अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आपको बता दें अभी हल्ला हो रहा है तब जाके ऐसा हो रहा है, नहीं तो अभी पिछले कुछ महीनों से, जब से ईरान और यूएसए का वॉर स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे शिप्स पे अटैक हुए हैं, ठीक है। अब इसमें मर्चेंट शिप को टारगेट बनाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री का बैकबोन मर्चेंट नेवी शिप ही होता है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड का 95% ट्रेड हम लोग शिप से करते हैं। और अगर किसी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का अगर आप ये ट्रांसपोर्टेशन रोक दोगे तो वो कंट्री ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि पहले ईरान ब्लॉक किया, कि ईरान ब्लॉक करके सबको परेशान करेगा, उसके बाद से यूएस ने भी अपना ब्लॉकेज लगा दिया, जिसके बाद से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। चलो एक चीज दिखाते हैं, बहुत मजेदार चीज है, पता नहीं तुम लोग में से कोई देखा होगा कि नहीं। सबको पता है ना कि ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, और यहां पर है हार्मोज स्ट्रेट, ठीक है, यहां पर है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, और यहां पर एक टीएसएस बना होता है, ठीक है, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है। और यही से वर्ल्ड का लगभग 20% वर्ल्ड का जो ऑयल ट्रेड है यहां से होता है। और इसको पहले ओमान बोले ईरान बंद किया, ठीक है, उसके बाद से यूएसए भाई साहब भी आ गए कि नहीं, हम भी नहीं छोड़ेंगे, फिर वो उसके नीचे ब्लॉकेज लगा दिए। अब यहां पर पता है, इस एरिया में अभी ही नहीं प्रॉब्लम हुआ है, इस एरिया में प्रॉब्लम कितने ही सालों से चल रहा है। आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप इस फील्ड के बारे में ज्यादा जानते नहीं हो। हम बहुत बार स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्रॉस किए हैं, ठीक है, और हम जब क्रॉस करते थे तो हम लोगों को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता था, ठीक है, कि रात के टाइम पे हमारी कंपनी का पॉलिसी था, जिस ऑनर का शिप था उसका पॉलिसी था कि मेरी शिप जो है वो रात में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है, और अगर क्रॉस करेगी भी तो उसके लिए रिस्क असेसमेंट होगा, कंपनी का परमिशन लगेगा, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होंगे, तब जाके शिप जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से निकलेगा, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, यहां पर रात के टाइम पे जो है ये पूरा जो ईरान का एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, इसमें आपका इलीगल जो शिप्स हैं वो इलीगल तरीके से तेल लेके निकलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम लोगों को हमेशा ये देखने को मिलता है कि इधर साइड में इस एरिया में हमेशा नेवी के शिप्स रहते हैं, या तो यूएस नेवी के शिप्स रहते हैं या फिर ओमान नेवी के शिप्स रहेंगे, और वो लोग मतलब इस एरिया को एक तरह से इस पे रखते हैं, देखते रहते हैं कि कोई शिप्स यहाँ से इलीगल तरीके से ना निकले।
लेकिन रात का टाइम है, रात के टाइम में किसी ना किसी तरह से शिप निकलता है। खास करके बरसात का जब मौसम होता है ना, बारिश का टाइम रहता है, तब ज्यादातर शिप्स निकलते हैं, क्योंकि क्लाउडी क्लाउडी रहता है पूरा, और रडार पे क्लाउड्स आने लगते हैं उस टाइम पे। इन लोगों के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है कि निकल के जाना है। लेकिन कभी सोचे हो कि ये जब सब जो शिप्स होते हैं जिसपे इलीगल तरीके से तेल लेके ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इस पे काम कौन करता है? और आपको बहुत हैरानी होगा कि इन सभी शिप्स पे 99% क्रू इंडियंस होते हैं। और कैसे ये सारे इंडियंस होते हैं? तो ये सब ट्रैप किए गए होते हैं किनके द्वारा? एजेंट्स के द्वारा। ठीक है, एजेंट्स का आप नाम सुने होंगे, या फिर वो आरपीएसएल कंपनी जो कि इन सब जहाजों के लिए मैनिंग करते हैं, मोस्टली आरपीएसएल कंपनी। आप देखोगे ना, आप सोचते होगे कि ये आरपीएसएल कंपनी क्या होता है, मैंने तो नाम सुना ही नहीं है। आरपीएसएल आरपीएसएल, भैया यही तो स्कैम है। आप मुंबई चले जाओ, मुंबई में आपको बेलापुर में इतने सारे एजेंट बैठे हुए दिखेंगे ना, सब मैनिंग कंपनी वाले। ठीक है, सब एक एक ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं कि हाँ मैनिंग करते हैं, और वो ही लोग आपसे 4-5 लाख रुपए 6 लाख रुपए लेके आपको शिप पर भेजेंगे, और इसी सब एरिया में आपको शिप्स मिलता है। या तो आप यहाँ पे किसी टग पे काम कर रहे होगे 5 लाख रुपए देके, या फिर आप किसी बार्ज पे काम कर रहे होगे, या फिर इसी तरह के इलीगल शिप्स पे काम कर रहे होगे, और आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हो, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप कुछ करोगे तो आप जाओगे जेल, और आप कभी घर भी नहीं रिटर्न जा पाओगे। और यही रीजन है कि मोस्टली सेलर्स जो हैं चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। आप बहुत ऐसे शिप्स भी देखे होंगे जहां पर आपको सुनने को मिलता है कि 2 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है, 3 महीने से उनको इंटरनेट नहीं मिला है, खाने को जहाज पे खाना नहीं है, कुछ कुछ खा के काम चला रहे हैं वो लोग, पानी सही से नहीं आ रहा है उन लोगों को, यहाँ तक कि सही से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं दिया जाता है क्योंकि जहाज पे तेल भी कम है। ठीक है, ये सब जो शिप्स आप सुनते हो ना, ये सभी शिप्स इसी रीजन में चलते हैं, इसी रीजन में आपके गल्फ में ही चलते हैं, और वो बंदे चाह के भी वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ भी करते हैं तो उनके ऊपर केस हो जाएगा, वो इधर ही कहीं जेल में सड़ते रहेंगे। और यही रीजन है, आप जितने भी, अब आपको एक और मजेदार फैक्ट बताते हैं। आप इंडियन कोस्ट पे जितने भी शिप्स चलते हैं, ठीक है, या फिर इंडियन फ्लैग्स के बहुत सारे शिप्स जो कि खटारा हो जाते हैं, ठीक है, जिनका दम टूटने वाला रहता है, जिनको ये कह दिया जाता है कि भैया मेरे इसको अब छोड़ दो, ये जहाज बेच दो किसी को, तब इंडियन कंपनीज जो होती है ना, छोटी मोटी कंपनीज, वो इन सब शिप्स को खरीद के इसी एरिया में चलाते हैं। ठीक है, इसी एरिया में चलाते हैं। और इसलिए आप सुनोगे कि जो भी अटैक्स हुए हैं ना, तीनों शिप का नाम देख लो, ठीक है, जितने भी, या उससे पहले भी जो भी शिप्स पे अटैक होंगे, आप वो सब शिप्स देख लो, सब आपको पता चलेगा कि ये तो कोई नॉर्मल किसी बहुत पुराना शिप्स है, और इसका ये कोई ढंग की कंपनी का भी शिप्स नहीं है। तो इसमें क्यों अटैक हो रहा है? ठीक है, क्योंकि जब यूएस नेवी क्लियरली मेंशन कर दिया है कि यहां से पास नहीं करना है, तो वहां पर उन क्रू को ऊपर से फोर्स किया जा रहा है कि नहीं, तुम जहाज लेके रात में निकलो, तुम जहाज लेके रात में निकलो। ईरान में जब ब्लॉकेज था, मोस्टली कंपनी अपने शिप्स को ऑर्डर दे दिया था कि ठीक है तुम चुपचाप एंकर डाल के खड़े रहो, कोई शिप्स वहां पे हिल नहीं रहा था। जो शिप अपना एआईएस बंद करता था, एआईएस बोले थे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, एआईएस बंद करता था या फिर मूव करने का कोशिश करता था, उस पे मिसाइल मारता था ईरान। उसके बाद से यही काम अभी यूएस स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारे इंडिया के शिप्स पे मिसाइल मारा जा रहा है, और उसके बाद से उस पे कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और यूएस के पास कहने के लिए भी कि हम तो मना कर रहे हैं, ये लोग ऐसे ऐसे कर रहा है। तो अब ये जो डिप्लोमेटिक चीज है, इस चीज में तो हम लोगों को नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ये चीज हम लोगों को भी नहीं पता है कि सिनेरियो क्या है। वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेंगी। लेकिन किसी वॉर में सेलर्स को नुकसान पहुंचाना ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर कोई कंट्री के लिए, देश के लिए काम कर रहा है,
तो हम सेलर्स भी अपने देश के लिए उतने ही काम कर रहे हैं, उतना ही फायदा पहुंचा रहे हैं जितने कोई और पहुंचा रहे हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि हम लोग उनसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जब पूरी की पूरी दुनिया घर में बंद थी कोविड के टाइम पे, तो हम सेलर्स थे जो कंटिन्यू पूरा ट्रांसपोर्टेशन संभाले हुए थे। हम लोगों को भी डर लगता था कोविड का, लेकिन हम लोग उसी तरह अपना काम कर रहे थे। यहां तक कि हम लोग किसी कंट्री में उस टाइम जाते थे ना, तो हम लोगों को टेररिस्ट के तरह हम लोगों को ट्रीट किया जाता था। हम लोगों को बोल दिया जाता था तुम 7 दिन बाहर रहो पहले, फिर उसके बाद से अंदर आते थे तो पहले क्वारंटाइन ऑफिसर आएगा, सबको चेक करेगा, और इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि जैसे हम लोग टेररिस्ट हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सब चीजें भी सफर किए हैं, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग झेलते हैं, लेकिन इस तरह की चीज सेलर्स के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो यूएसए हो, ईरान हो, इंडिया हो, कोई भी हो। ठीक है, आपका वॉर है, आप अपना देखो, लेकिन इसमें मर्चेंट शिप्स को अटैक करना सही नहीं है मेरे हिसाब से, तो बहुत गलत चीज है। ठीक है, इसमें कोई कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है इस सब चीज पे। ठीक है, चलो रहने दो। वैसे फालतू लोगों का तो अब देखो, इसमें ही कितने लोग मतलब ऐसे मिलेंगे ना कि जो इस चीज को एंजॉय करेंगे और फालतू फालतू चीज कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सब करके कुछ फायदा है नहीं। वैसे हम अभी देखें, बहुत सेलर्स चाह रहे हैं कि हम इस वॉर जोन में जाएं। क्यों जाएं भाई? क्योंकि हमें सैलरी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, डबल सैलरी प्लस बेसिक। ठीक है, तो उस चक्कर में बहुत लोग जा भी रहे हैं, लेकिन जब जान चली जाएगी तो फिर कोई फायदा नहीं उस पैसे का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।